नवरात्रि मनाने के कई कारण हैं। इसका मतलब यह है नए जनरेशन को पता होना चाहिए, जो आज की जनरेशन है, हाँ। कि प्रथम जो देवी हैं, प्रथम शैलपुत्री देवी हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्रघंटा, कुसमांडा चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातृ, षष्ठम कायत्य नित्या, सप्तम काल रात्रि महागौरी चाष्टम, अष्टम नवधात्रिता, नौ दुर्गा प्रतिष्ठा। ये 9 देवियां हैं। प्रथम जो देवी है वो शैलपुत्री के रूप में पूजन किया जाता है। हिंदू को अपने अपने अगर त्योहार के बारे में पता नहीं है तो वो अच्छा हिंदू हो नहीं सकता। सही बात है। हाँ, अच्छा हिंदू वही होगा जो अपने धर्म के बारे में पक्का जानता होगा। नमस्कार दोस्तों, आज सवाल करने वाले हैं कि कल माताजी, एक आपसे सवाल है मेरा कि कल नौ दुर्गा स्टार्ट हो रहे हैं, तो नौ दुर्गा क्यों मनाए जाते हैं, आपको पता है? कोई बता सकता है यहाँ पर ये नौ दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं? ताऊ जी, आप बता सकते हो? भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है। भैया आप बता सकते हो नौ दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं? नहीं पता? जी बताएंगे। आप बहन जी, आपको पता है नौ दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं? कोई बता सकता है नौ दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं? ताऊ जी, आप बता सकते हो नौ दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं? नौ दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं? नौ दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं? कल नौ दुर्गा आ रहा है। नौ दुर्गे के बारे में किसी को नहीं पता? भैया आपको? किसी को नहीं पता। नौ दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं, किसी को पता है? हमारी मातृशक्ति बता सकती हैं, माताएं। देवी मैया मनाई जाती है, नौ माता मनाई जाती हैं। देवी माँ का व्रत है, देवी माँ का व्रत है। इसीलिए नौ दुर्गे बनाए जाते हैं। हाँ जी। नौ दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं पता है? क्यों मनाए जाते हैं भैया? पूजा है। पूजा है, मतलब पूजा के लिए करा जाता है बस। हाँ, और का खुश और कुछ मैया रानी को बरती रहते हैं, मनाते हैं, पूजा करते हैं। नहीं। नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं? पता नहीं है वो। चलो कोई बात नहीं। भैया आपको पता है कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं? जी भैया, मुझे भी नहीं पता। नहीं पता? नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं? ये तो मुझे जानकारी नहीं भाई, ये किसी को पूछ सकते हो। अच्छा, और किसी को जान? भैया ये नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं? मेरे को नहीं पता, मतलब साहब नहीं पता। नौ दुर्गा कल आ रहे हैं, मैया आ रही है हमारी कल, तो मैया के बारे में जानना चाह रहा था कि नौ दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं? कल नवरात्रि भी है और हमारे यहाँ सनातन हिंदू नव वर्ष भी है। कल नव वर्ष भी है। वो तो नया वर्ष अंग्रेजों का होता है, हमारे यहाँ नव वर्ष इस नए संवत्सर से प्रारंभ होता है। अच्छा। और माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर वध करने के बाद, यानी कि इसका संकेत है हमारे लिए कि जो हमारे धर्म में, हमारे जो भी सनातन में भक्ति भाव है, जो उनमें मतलब असुर बन के उसमें विघ्न करते हैं, तो जैसे जगदम्बा भगवती ने अवतार लेकर के सारे राक्षसों का संहार किया, असुरों का संहार किया, ऐसे ही हम लोगों को सज्जन बन के ऐसे भक्ति भाव में जाकर के ये विघ्न है, विघ्नों का खत्म करने के लिए जो है माँ भगवती ने अवतार लिया था। और ये 9 स्वरूपों में इनका पूजन किया जाता है। नवरात्रि मनाने के कई कारण हैं। इसका मतलब यह है नए जनरेशन को पता होना चाहिए, जो आज की जनरेशन है, हाँ। कि प्रथम जो देवी हैं, प्रथम शैलपुत्री देवी हैं। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्रघंटा, कुसमांडा चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातृ, षष्ठम कायत्य नित्या, सप्तम काल रात्रि महागौरी चाष्टम, अष्टम नवधात्रिता, नौ दुर्गा प्रतिष्ठा। ये 9 देवियां हैं। प्रथम जो देवी है वो शैलपुत्री के रूप में पूजन किया जाता है। भैया हमारे प्योर पंडित हैं भाई, एक झटके में तुरंत मंत्र की तरह बोल दिया, किसी को नहीं पता था। मगर भैया ऐसे ही आशीर्वाद अपने छोटे भाई पे पता होना चाहिए। हर हिंदू को अपने अपने अगर त्योहार के बारे में पता नहीं है तो वो अच्छा हिंदू हो नहीं सकता। सही बात, सही। हाँ, अच्छा हिंदू वही होगा जो अपने धर्म के बारे में पक्का जानता होगा। नौ दुर्गों के बारे में जानना चाहूंगा। भाई मैं तो मुस्लिम हूँ। अच्छा, मुस्लिम है तो कोई बात नहीं मेरे भाई। देखिए भैया, भगवान जो राम थे ना, हाँ। उनके जो पिताजी थे दशरथ, उनको कोई संतान नहीं हो रही थी। अच्छा। तो नवरात्रों में उनके पिताजी ने एक जो पंडित थे उनसे हवन वगैरह का सिस्टम रखा। संतान नहीं हो रही थी, इसलिए तो उन्होंने संतान के लिए हवन करवाया। तो उसी के अकॉर्डिंग तीनों पत्नियां थी, तीनों को कोई संतान नहीं थी, तो एक पत्नी को हवन के बाद उन्हें एक मतलब पुत्र की प्राप्ति हुई, तो वो भगवान राम ही थे। उसी के उपलक्ष्य में रामनवमी मनाई जाती है। भैया नौ दुर्गा के बारे में पूछना चाह रहा था, नौ दुर्गा के बारे में बता सकते हो आप? कुछ नहीं, वो अपनी अपनी श्रद्धा है और ये हिंदुओं का त्योहार है और ये मतलब हर्ष और उल्लास से मनाना चाहिए, बस यही बोलना चाहिए। अच्छा, बस नौ दुर्गा के। बहुत बहुत। भैया आपका नाम? नाम कपिल शर्मा। कपिल शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। जो देवी माँ है ना, हाँ हाँ। उनका रूप तो एक ही है। अच्छा। ठीक है, वो चारों लोग को जैसे उनने राजा हिमाचल ने यज्ञ कराया, वो वहाँ पहुंची हुई, अच्छा। तो उनके माता पिता ने ऐसे ही उनसे वचन किए, तो वो अग्नि में जाकर नहीं है,
भस्म हो गई। अच्छा अच्छा। तो पीछे जो उनके जो वो है जो भोले बेटा बाबा है है, या कौन? भोले बाबा, भोले बाबा। हाँ वो घोड़ा के रूप में पहुंची ना, हाँ, हाँ। तो वो वहां से उनने आगे से लेकर ली, तो वो चारों लोग को जैसे उनने अच्छा नौकर घुमाई तो वो चारों तरफ गिर गई। अच्छा। तो जैसे जहाँ जहाँ उनकी भुजा और जहाँ उनकी वो चिता माथा अंग जहाँ जहाँ अंग उनके पड़े हैं वहीं देवी माँ बन गई, 9 देवी। अच्छा अच्छा। हाँ जगह जगह स्थान उनके बने हुए हैं। नौ दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं? नौ दुर्गे हाँ। भाई साहब यानी कि मैया से कुछ प्रार्थना कर सकें, कुछ अपने मन की बात कहना चाहते हैं वहाँ पर जा करके, तो मतलब और दिन मैया बात नहीं सुनेंगी, नौ दुर्गों में ही सुनेंगी। और दिन सुनना चाहते हैं पर नौ दुर्गे ज्यादा मैन होते हैं। नौ दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं पता है? नौ दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं? हाँ ये नौ दुर्गे 9 देवी के 9 दिन के स्वरूप हैं हाँ। जो प्रतिदिन दिनचर्या के हिसाब से मनाए जाते हैं। इसमें 9 दुर्गे कम और ज्यादा भी हो जाते हैं। नौ दुर्गे क्यों मनाए जाते हैं? जैसे अंकल ने बताया कि हमारी मातृ शक्ति होती है 9 रूपों में, अलग अलग उनको अलग अलग प्रकार से, जैसे अंकल ने जो बताया अलग अलग प्रकार से उनकी रोज पूजा होती है कि एक काली का रूप हो गया, एक सरस्वती का हो गया, एक लक्ष्मी का रूप हो गया। इस तरीके से मैया के जो 9 रूप होते हैं, 9 रूपों की अलग अलग करके पूजा होती है, इसीलिए नौ दुर्गे के रूप में बनाया जाता है।